तो यहाँ पे मैं फाइल पे जाता हूँ और फाइल पे जाने के बाद में मैं यहाँ पर जो है वो जनरेट कैम डेटा पे क्लिक करता हूँ, सॉरी कैम प्रोसेसर पे क्लिक करता हूँ। और कैम प्रोसेसर पर क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट ऐसे जिप करता हूँ। उसके बाद में मैं प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ। देन मैं यहाँ पर जो है वो एडिट लेयर पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे डायमेंशन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में मैं इसे ओके कर देता हूँ और प्रोसेस जॉब पर क्लिक करता हूँ। प्रोसेस जॉब पर क्लिक करने के बाद में मुझे पहले भी एक फ़ोल्डर 1153 में बना था, तो अभी मैं एक नया फ़ोल्डर यहाँ पे मतलब ये फिर से इसको सेव कर देता हूँ। ये बोलते हैं क्या रिप्लेस करना है क्या? तो मैं नो करके यहाँ पर जो है वो अंडरस्कोर करके वो कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। और हम उस फ़ोल्डर को यहीं से ओपन कर सकते हैं। ये फ़ोल्डर हमने यहाँ पे ओपन कर लिया और ये हमारा जो है वो फ़ोल्डर है। अब हम यहाँ से चलते हैं और इंटरनेट पे आ जाते हैं। मैं इसे भी क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पीसीबी ऑनलाइन सर्वर व्यूअर और साथ में लिख देता हूँ पीसीबी पे साइट से हम ये चेक करेंगे, तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे आकर जो है मैं नीचे आता हूँ तो आपको ये ऐसा दिखेगा pcway.com प्रोजेक्ट स्लैश ऑनलाइन गर्बर व्यूअर, है ना। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको ऐसा कुछ दिखेगा और यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करें और डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ ड्रॉप किया तो अभी आप देखेंगे कि पहले हमें पावर सप्लाई वाला दिख रहा था और अब हमको जो है यहाँ पर जो है हमने जो नई पीसीबी बनाई है उसका जो है यहाँ पर दिख रहा है सब कुछ। तो ये उसका टॉप व्यू है, ये उसका बॉटम व्यू है जहाँ पर हमारे जो है ये ट्रैक्स हैं। इनको हम यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं कि हमारी जो गर्बर फाइल है वो कैसे दिख रही है। तो ये इसका जो है वो ऑनलाइन व्यूअर है। पहले सॉफ्टवेयर आते थे ऑनलाइन व्यूअर के, पर उससे भी बेटर है कि आप यहाँ से देख लीजिए। तो ये काफ़ी बहुत बढ़िया है, यहाँ से आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और अगर हमको छोटा मोटा कुछ देखना है कि कहीं पर कुछ हो तो हम यहाँ से उनको चेक कर करके देख सकते हैं। तो छोटा जैसे उसके मान लीजिए कॉपर के पैड्स को हटा के चेक करना है तो कैसे देखेंगे, सोल्डर मास्क को हटा के देखना है तो कैसे करेंगे। ये अगर मुझे ये कंपोनेंट्स हटा के देखना है तो कैसे कर सकता हूँ मैं इसके अंदर। ये एक तरह से बॉटम लेयर ही है ये, इसको कैसे यहाँ से चेक कर सकता हूँ। तो ये और आसान तरीका हो जाएगा उसको देखने के लिए। वो लोग इस वाली फाइल को भी देखते हैं और ये देखते हैं कि जो भी कंपोनेंट्स है उसके अकॉर्डिंग इनकी इसकी पैड की साइज सही है कि नहीं, इसकी पैड्स की जो साइज है वो सही है कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो है वो पैड की साइज जो है वो सही नहीं होती है। तो पैड की साइज अगर सही नहीं होती है तो उनको थोड़ी सी साइज बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि हमको लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन कंपोनेंट्स की जो डायामीटर होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वो उसमें जो है वो फिट नहीं बैठ पाता है। जब हम कोई भी कंपोनेंट उसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए वो पैड की साइज को थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड तरीके से मेंटेन करके चलते हैं। क्योंकि यूँ जनरली जब हम पीसीबी में देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि क्या हमने करा है। और उनके लिए ऐसा रहता है कि अगर इन्होंने 100 पीस 200 पीस मंगवाए हैं तो सब पीस खराब हो सकते हैं, तो वो कुछ चेंजेस उनके अकॉर्डिंग जो है वो कर लेते हैं। ऐसे जो है हम गर्बर फाइल को यहाँ से देख सकते हैं। ये मैंने जो है वो कल बनाया था यहाँ पर।
तो आज हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है वो ये हमारा जो है यहाँ पर एक मैंने वैसे ये वाली फाइल जो है डिज़ाइन की थी वो पुराने वाले के अंदर, मैंने नए वाले में डिज़ाइन नहीं की थी है, फिर भी स्टिल ये यहाँ पर जो है वो शो हो रही है, मतलब बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी इसके अंदर है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अभी जो हमने ये LDR लिया है, LDR की जगह हम यहाँ पर IR सेंसर्स को भी ले सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से ये नई फाइल बनाकर आपको बताता हूँ। तो हम चलते हैं यहाँ पर फाइल पर, और ठीक है, इसको हम एक बार यहाँ से सेव करके क्लोज कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। फाइल पे चलते हैं, न्यू पे चलते हैं, स्कीमेटिक पर चलते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद में हम जो है लाइब्रेरी में चलते हैं, और लाइब्रेरी में जाने के बाद में हम डायरेक्ट यहाँ से जो है वो IC को लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेते हैं हम पिन हेड्स। तो मैं यहाँ पे P प्रेस करता हूँ, पिन हेड्स यहाँ से हमने लिए हैं, और यहाँ से हम ले सकते हैं 1x2 के पिन हेड्स। मैं इसे यहाँ पर जो है राइट क्लिक करके प्लेस कर देता हूँ। वापस से यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ आने के बाद में जो है हम आपने 555 टाइमर का भी सर्किट बनाया था, तो हम चाहे तो 555 टाइमर का भी सर्किट बना सकते हैं। तो यहाँ चलते हैं लीनियर पे, और लीनियर पे आने के बाद में हम यहाँ पर आते हैं, 555 टाइमर है, तो हम यहाँ से जो है उसका ये डिप पैकेज ले लेते हैं, ड्यूअल इनलाइन पैकेज, और मैं इसे यहाँ से ओके करता हूँ, इसको यहाँ पर प्लेस करता हूँ। देन इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक LED ले लेते हैं, यहाँ चलते हैं, L प्रेस करते हैं, तो हमें यहाँ ऊपर LED मिल जाएगा। ये LED के सेक्शन में है, अंदर आकर जो है हम यहाँ से जो है LED ले लेते हैं, और अंदर आके ये हम यहाँ से एक LED, तो पिन नंबर 3 इसमें हमेशा जो है वो आउटपुट होता है। तो हम यहाँ से जो है वो एक रजिस्टर भी ले लेते हैं साथ में, आ जाते हैं और RCL प्रेस करते हैं। तो मैंने R प्रेस किया, और यहाँ पे आके रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं, सिंगल कनेक्ट, सिंगल क्लिक, यहाँ से जाके हम जो है इसको हटा देते हैं। देन हम यहाँ से वापस से चलते हैं लाइब्रेरी में, यहाँ से हम ले लेते हैं सप्लाई। सप्लाई में हम ले लेते हैं सप्लाई 1, तो ले लेते हैं सबसे पहले 5 वोल्ट। 5 वोल्ट जो है मैं लेकर अभी यहाँ रख देता हूँ, ऊपर जाता हूँ, यहाँ के मैं ग्राउंड ले लेता हूँ, और ग्राउंड भी जो है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पर हम जैसे ही यहाँ आएंगे तो ये ऐसे हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। देन इसकी ग्राउंड को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, और अब हमको यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट लेना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये 6 पोर्ट को कनेक्ट कर देते हैं। जब हम इसको एस्टेबल मोड में कनेक्ट करते हैं तब जो है ये दोनों पिन्स आपस में कनेक्ट होती है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लेते हैं हम रजिस्टर, और एक लेते हैं पोटेंशियोमीटर, या फिर हम रजिस्टर भी लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। मैं यहाँ चलता हूँ, इसे यहाँ पे ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं जो है ऐसे कुछ रजिस्टर ले लेता हूँ,
और यहाँ एक रजिस्टर प्लेस कर देता हूँ, एक रजिस्टर प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आके इससे मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे। और इसका एक एंड जो है हमें कनेक्ट करना होता है 5 वोल्ट पर। तो हम चलते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर जो है हम एक 5 टाइमर का सर्किट ले लेते हैं। 5 टाइमर सर्किट, एस डबल मोड का सर्किट हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो ये वाला सर्किट हम यहाँ से ले लेते हैं। तो हम देखेंगे 7 नंबर पे एक रेजिस्टेंस लगा है और उसको VCC से साथ में हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। तो ठीक है, मैं इसे जो है यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ ऐसे, और इसे थोड़ा सा जो है वो दूर कर लेता हूँ, और यहाँ से मूव कर लेते हैं। मूव करने के बाद में हम यहाँ पे चलते हैं, ये हमको यहाँ पे 5 वोल्ट लगाना है। तो मैं यहाँ से 5 वोल्ट जो है वो कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ 5 वोल्ट, और ये 5 वोल्ट यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ से वायर लेते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में हम अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे से ही एक रेजिस्टेंस और लगा रहेगा, और वो रेजिस्टेंस जो है वो 6 पे चला जाएगा। ये रेजिस्टेंस मैं यहाँ से ऐसे लेता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, और इसे मैं 6 पर कनेक्ट कर देता हूँ। इसको हम देखेंगे तो सेम ही हो चुका है। यहाँ पर ये ऊपर जाकर 5 वोल्ट से कनेक्टेड है, 7 से भी कनेक्टेड है, 5 वोल्ट से कनेक्टेड है, 7 से भी कनेक्टेड है। अब 5 वोल्ट का एंड तो खत्म हो चुका है, 7 वाले एंड से एक और रेजिस्टेंस है जो 6 पे कनेक्टेड है। 7 वाले एंड से एक और रेजिस्टेंस है जो 6 से कनेक्टेड है, और यहाँ 6 पर हम एक कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे विच इज दिस। यहाँ पे हम लगभग 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे। तो वापस से लाइब्रेरी में चलते हैं, क्योंकि हम RCL सेक्शन में ही हैं, तो यहाँ से एक हम पोलराइज्ड कैपेसिटर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम पोलराइज्ड कैपेसिटर के सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे आके हम इस वाले सेक्शन को ओपन करते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर आकर जो है हम देखते हैं कि हमें एक थ्रू होल कंपोनेंट चाहिए। अगर E184 को देखेंगे हम यहाँ पर, तो इसका डायमीटर अभी यहाँ नहीं लिखा है, तो हम यहाँ नीचे चलकर जो है अराउंड 4 E3510 का तो जो है वो 10 mm का रहता है। हम यहाँ चलते हैं E258 भी ले सकते हैं, और E2576 या 55, ठीक है। तो हम ये कुछ 5 mm का जो है यहाँ से ले लेते हैं। इससे ये 10 माइक्रोफैराड का रहेगा एटलीस्ट। रोटेट करता हूँ, 6 के साथ में जो है वो पॉजिटिव कनेक्ट रहेगा। यहाँ पे इन्होंने नहीं दे रखा है, लेकिन अगर इसको देखेंगे हम, देखिए आप 6 के साथ में जो है वो पॉजिटिव है कैपेसिटर का, और इन्होंने 100 माइक्रोफैराड का लगा रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ पर कैपेसिटर कोई सा भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं। मैं यहाँ से ग्राउंड कॉपी करता हूँ, ग्राउंड पे चलता हूँ, ग्राउंड को कॉपी करता हूँ, ये से जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। पिन नंबर 6 को हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड पिन बोलते हैं, 7 को डिस्चार्ज पिन बोलते हैं। ये इसका नॉर्मल जो कनेक्शन था मैंने यहाँ पे किया। अब हम क्या करते हैं कि पिन नंबर 1 इसमें ग्राउंड होता है, तो हम कॉपी करते हैं, ग्राउंड को जो है यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो हम इसे ऐसे रख भी सकता हूँ डायरेक्टली, इसे यहाँ पर जो है वो ऐसे पढ़ा सकता हूँ। उसके बाद में हम यहाँ पर 8 पर चलते हैं, और 8 पर जाने के बाद में हम यहाँ पर 5 वोल्ट कनेक्ट करते हैं। तो 5 वोल्ट जो है हम यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेते हैं। 5 वोल्ट हम जो है यहाँ से कॉपी करते हैं, और करता हूँ यहाँ से मैं 5 वोल्ट ये 8 पर हम कनेक्ट कर देते हैं, और इसको आप ऐसे डायरेक्टली ऊपर भी कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हम कनेक्टेड है। वैसे 4 पे भी हमको 5 वोल्ट कनेक्ट करना चाहिए, इससे ये जो है वो हमेशा ऑन वाली कंडीशन में रहता है।
हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जो है हम इसको कॉपी कर लेते हैं 5 वोल्ट। और 5 नंबर वाली पिन को हम चाहे तो एक नैनो फैराड कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली भी ग्राउंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे जो है एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ 5 वोल्ट विद ग्राउंड। तो यहाँ पे हम RCL में हैं और यहाँ पे आकर जो है हम एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर ही ले लेते हैं। आप देखेंगे तो हम ये वाला कैपेसिटर ले लेते हैं यहाँ पे। अगर हम ये पैकेज लेते हैं 0C025-024X044, अगर हम ये वाला यहाँ से लेते हैं तो जो है हम यहाँ पर 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा सकते हैं। 0.1 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर होता है वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर लगता है 5 नंबर पे, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वोल्टेज स्टेबिलिटी के लिए रहता है और कोई फ्लक्चुएशन होता है तो उसको दूर करने के लिए रहता है। और जब भी हम 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाते हैं तो वो हमेशा जो है वोल्टेज स्टेबिलिटी के लिए रहता है। जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, माइनर फ्लक्चुएशंस आते हैं, उसको ये रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ से हम जो है वो ग्राउंड ले लेते हैं, उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। और अभी हम मान के चलते हैं कि हमारा सर्किट लगभग कंप्लीट है। यहाँ पर ये जो पिन हेड्स हैं इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। इस एंड को हम मान सकते हैं 5 वोल्ट, इस एंड को हम मान सकते हैं ग्राउंड, ताकि जो है इन सबको हम यहाँ से सप्लाई दे सकें। अब हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद में डेस्कटॉप पर आते हैं, ईगल डिज़ाइन में चलते हैं, फोल्डर लेते हैं और वहाँ लिख देते हैं ट्रिपल फाइल टाइमर करते हैं और यहाँ पे फाइल का नाम भी हम सेम दे देते हैं और सेव कर लेते हैं। बोर्ड सेक्शन में चलते हैं यहाँ से और बोर्ड फाइल क्योंकि अभी क्रिएटेड नहीं हुई है तो हम उसको सेव कर लेते हैं। यस, इसके बैकग्राउंड को सबसे पहले हम ब्लैक कर देते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं ऑप्शंस पर, यूजर इंटरफेस पर, और यहाँ जाकर ब्लैक पर क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। देन हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद में हम अल्ट टैब प्रेस करते हैं और सबसे पहले मैं शो वाले पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा हाईलाइट हो चुका है। यहाँ आकर हम देखेंगे तो ये आपको यहाँ सब में से ये हाईलाइटेड दिखेगा। अब मैं यहाँ पर मूव पर चलता हूँ, क्लिक करता हूँ, वापस से देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, फिर से शो पे चलता हूँ, ये हाईलाइट हो चुका है। यहाँ पे आके देखेंगे तो ये हाईलाइटेड है। ऑलरेडी मूव सिलेक्टेड है तो मुझे मूव क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको जो है वो यहाँ प्लेस कर देता हूँ। और यहाँ जब मैं इसको प्लेस करता हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ और प्लेस कर देता हूँ। अब मैं वापस से अल्ट टैप करके यहाँ चलता हूँ और मैं अभी सबसे पहले जो है वो आईसी ले लेता हूँ। मैं शो पर बटन ऑलरेडी क्लिक है, ये हाईलाइटेड है, आप देख सकते हो, मतलब ये एक्टिव है। तो मैं यहाँ सेंटर में आके क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पर जो है आप देखोगे कि ये यहाँ पर जो है वो एक्टिव नहीं दिख रहा है। तो वापस हम चलते हैं। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हमने अगर मेनवाइल किसी को मिस कर दिया है तो ऐसा हो जाएगा। अब मैं इसको अंदर आकर यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। देन हम वापस से चलते हैं तो पिन नंबर 3 जो है मेरा आउटपुट है, तो 3 पर एक रेजिस्टेंस है। मैं यहाँ पर आकर जो है मैं 3 के इस R1 वाले रेजिस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। R1 वाला रजिस्टर यहाँ पे हाईलाइटेड हुआ है, इसकी कंपैरिजन में देखेंगे तो हाईलाइट मिलेगा आपको। तो ये आप देखिए R1 जो है यहाँ पे हाईलाइटेड है। मैं इसे मूव करता हूँ और 3 नंबर क्योंकि मेरा यहाँ पर है तो मैं ऐसे कुछ रख लेता हूँ अभी हाल फिलहाल यहाँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पर 3 के बाद में मुझे 4 मिलेगा। 4 मेरा 5 वोल्ट है तो इसको छोड़ देता हूँ। 5 पे चलते हैं हम, ये मेरा हाईलाइटेड है। 5 पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हाईलाइटेड हो जाएगा यहाँ पर C2। वहाँ आके हम देखेंगे तो C2 हमें हाईलाइटेड मिलेगा। तो अगर हम इनकी तुलना में देखेंगे तो C2 हमारा हाईलाइटेड है। इस नाम को भी देखेंगे तो ये हाईलाइटेड है। तो यहाँ से उठाएंगे
आने के बाद में हम जो है से वो यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ये मेरी 5 नंबर की पिन है, तो मैं इसको ऐसा भी कर सकते हैं। वापस से हम आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद में हम जो है पिन नंबर 5 के बाद में 6 पर चलेंगे। 6 पर हमने ये R2 रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये हमारा क्लिक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, और R2 हम देखेंगे तो ये हाईलाइटेड आपको यहाँ पर मिलेगा। इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको जो है यहाँ पर ले जाकर कुछ हम रख देते हैं, इसको जो है वो रख देता हूँ। वापस से हम आते हैं, R2 के बाद में हमारा काम आता है ये सीट C1, तो हम C1 ले लेते हैं पहले तो, और यहाँ पे आकर हम सबसे पहले C1 पर क्लिक करते हैं। C1 हाईलाइटेड हो चुका है, C1 यहाँ पे आपको हाईलाइटेड मिलेगा। इसको पिक करते हैं और अभी हम प्लेस करते हैं कुछ यहाँ पर। ये जो है 6 पे ही कनेक्ट रहेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर जो है वो प्लेस कर देता हूँ। प्लेस करने के बाद में हम यहाँ पर चलते हैं, और ये लास्ट कंपोनेंट बचा हुआ है, इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, विच इज R3। R3 पर क्लिक करते हैं, हाईलाइटेड हुआ, और R3 हमने यहाँ से ले लिया। R3 को हम जो है यहाँ पर ऐसा प्लेस कर देते हैं। अब ये LED जो है हमारा ये आउटपुट पर थी कनेक्ट, तो मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ। इतना करने के बाद में हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके, इतना बड़ा कर लेते हैं एटलीस्ट, और यहाँ पर लास्ट में नीचे आकर जो है हम हमारा जो रेड्सनेस है उस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो इसको नीचे कर देते हैं हम, और यहाँ पे ये ऑप्शन यही मिल जाएगा आपको, ये कुछ ऐसा। तो रेड्सनेस पर हम एक बार क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो कुछ कनेक्शन जो है वो ईजी हो जाएंगे, और ईजी होने का मतलब ये है कि बस उनकी लेंथ जो है वो कम हो जाएगी, बाकी कनेक्शन तो वहीं पर ही रहेंगे। तो अभी मैंने सिर्फ इतना ही किया है। अब इसको सॉल्व करने का जो हमारा थंब रूल है वो यही है कि आपको सबसे पहले तो रूट पर क्लिक करना है। रूट पर क्लिक करने के बाद में आप जो है इसे टॉप इस जगह आप बॉटम कर लीजिए, और इसके एंगल को ये यहाँ पर 45 बता रहा है, तो 45 ही रहने देते हैं हम। और इसकी जो विड्थ है वो 6 बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैं इसको 6 ही रहने देता हूँ, और जो है यहाँ से हम इसको कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने का जो सबसे पहला रूल है, जो सबसे आसान है, उसको सबसे पहले कनेक्ट कर दीजिए। तो मैं ये मानता हूँ कि मुझे सबसे आसान जो है वो ये दिख रहा है। मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करता हूँ और यहाँ पर छोड़ देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि विड्थ मेरे को यहाँ पे छोटी दिख रही है तो थोड़ा सा, और मैं यहाँ से अगर इस फायर को हटाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर रिप अप पे क्लिक करूँगा, और इस पे यहाँ पर आकर क्लिक कर दूँ, ये फिर से हट जाएगा। वापस से रूट पे चलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, ये यहाँ पर आकर जो है हम क्लिक कर देते हैं। ये सबसे आसान था, इसको सबसे पहले कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में सबसे आसान मुझे यहाँ पर ये वाला दिख रहा है ऐसा। मैं यहाँ पे शो पर आकर यहाँ पे क्लिक करके चेक भी कर सकता हूँ। तो देखो ये यहीं पे कनेक्टेड है। अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ कि ये कहाँ जा रहा है। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ आता हूँ, यहाँ पे आके इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ आके कनेक्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद में सबसे आसान क्या दिख रहा है, पिन नंबर 3 टू दिस, यहाँ पे 3 से जो है मैं यहाँ पे आके इसको कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में हम चलते हैं कहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं ये वाले को, और मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पर, विच वन इज इजी, चलो ये इजी है। अभी हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं, सबसे पहले इजी कर रहा हूँ। अब ये वाला है तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक कर देता हूँ डायरेक्ट। देन इसको मैं कभी भी ऐसे नहीं करूँगा, मैं इसको ऐसे। तो इसके बाद में सबसे इजी मुझे ये दिख रहा है क्योंकि सबसे छोटा है, ये कनेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं इसको तो देख ही नहीं रहा हूँ कि यहाँ पर ये कितना मिसमैच हो रहा है, इसको मैं छोड़ देता हूँ ऐसा। तो ये थंब रूल बहुत काम में आता है, और इसको मैं यहाँ से लाके ऐसा जो कनेक्ट कर, जैसे ही
वायर्स धीरे धीरे इजी होते हैं, हमको अपने आप ही समझ में आना चालू हो जाता है कि क्या करें। हाँ, अगर हम शुरू में ही जो है बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ को ले लेते हैं तो जो इजी है वो भी रह जाता है। मैं यहाँ से अब इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। उसके बाद में हम यहाँ पर और देखते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं और इसको भी हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसा कनेक्ट कर दिया। देन हम यहाँ से चलते हैं और अभी थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंज, कोई दिक्कत नहीं करते चलते हैं। मैंने यहाँ पे गया, मैं सबसे पहले ये वाले को भी कनेक्ट कर। अब मुझे दिख रहा है कि ये वाला वायर है, ये है, ये है, ये तो यहाँ से ऐसे क्रॉस हो गया। चलिए सबसे पहले तो हम इस वाले वायर को लेते हैं, यहाँ से तो लूंगा मैं, तो यहाँ से तो जा नहीं सकता हूँ, यहाँ से तो मेरा रास्ता बंद है। मैं यहाँ से आता हूँ नीचे, नीचे आके जो है मैं यहाँ से चलता हूँ। अब चलता हूँ, यहाँ पे यहाँ और ये ऐसा, ये कनेक्ट हो चुका है। अब मेरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी और कम हुई है। अब और हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। मैं इस वाले वायर को यहाँ से जो है अभी हाल फिलहाल यहाँ से जो है मैं यहाँ कनेक्ट कर। अब मेरे सामने एक मेजर चैलेंज आया है कि मैं इसे कैसे सॉल्व करूँ। पीसीबी में कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हम जो है वायर्स को डायरेक्टली ही कनेक्ट करें। अगर ऐसा कुछ ज़रूरी होता है तभी हम उसको देखना होता है। तो अगर ये चीज़ आ चुकी है तो मेरे पास में एक तरीका क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पर, अब मैं इसको कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ। तो अगर मशीन से करते तो बहुत आसान हो जाता हमारे लिए सब चीज़ें करना, लेकिन क्योंकि हम मशीन से नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली करेंगे। हम यहाँ से चलेंगे, अगर मान लीजिए देखो कहाँ कहाँ से मेरे पास में रास्ता, अगर मैं यहाँ से यूं घूम के भी आता हूँ तो यहाँ नहीं जा पाऊंगा, है ना। और हाँ, कुछ छोटे मोटे रास्ते हैं जरूर। मैं देखो यहाँ से जो है वो मैं उधर से घूम के आता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, कुछ अंदर आता हूँ यहाँ पे और फिर इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। ये रास्ता मेरे पास में जरूर है, लेकिन मैं अभी मान के चलता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एक बार आके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ क्लिक करने के बाद में अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ कैसे आऊँ, इस पर कैसे आऊँ, है ना। तो ये मुझे अपने आप ही सजेशन कर रहा है कि आप यहाँ चले जाइए, यहाँ चले जाइए, पर मैं इतनी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ कि इतने फास्ट ट्रैक रखूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे चाहता हूँ टॉप से बॉटम। टॉप से जैसे ही मैंने टॉप पे क्लिक किया और यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे एक रेड वायर आ चुका है और रेड वायर आने के बाद में मैं यहाँ पे एक बार सिंगल क्लिक करता हूँ और वापस से यहाँ पे बॉटम पे क्लिक कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे एक जंपर ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक जंपर भी ऐड कर सकते हैं। तो जंपर ऐड करने का फायदा बस हमको ये रहेगा कि हमको बहुत कॉम्प्लेक्स पीसीबी नहीं बनानी पड़ी। अदरवाइज जो है हम वैसे तो इसमें भी हम ये ट्रैक को हटा सकते थे, मतलब इसको शॉर्ट करके जो है हम ये चीज कर सकते थे। तो इसी को ही हम 5 से 10 तरीके से बना के देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब हम चाहे तो ये वाले कंपोनेंट्स को हम यहाँ प्लेस कर देंगे, इनको हम ऊपर प्लेस कर देंगे, इनको हम नीचे प्लेस कर देंगे। तो जो है हम
और अच्छे से बनाना सीख सकते हैं। सर आपने यहाँ तक देखा क्या अभी? हेलो, एक्चुअली मेरे यहाँ पे क्या है तो नेटवर्क प्रॉब्लम आज। ओके सर, ओके सर। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था ये भी। अच्छा। तो आपने की रिकॉर्डिंग तो हाँ, रिकॉर्डिंग तो कर। रिकॉर्डिंग भेज देना मुझे बाद में। हाँ, तो वीडियो भेजना, मैं समझ जाऊंगा। मैंने एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है मेरे को। अच्छा, कुछ भी उधर से समझ नहीं आ पा रहा है। ओके। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम काफी चल रही है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, तो मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग पहुंचा देता हूँ अपनी। और हम्म फिर कल हम स्टार्ट करते हैं। कल इसको जो है एक नए ठीक तरीके है, से चलेगा बनाएंगे। चलेगा चलेगा चलेगा। थैंक यू सर। ओके ओके भाई।